भाई देखिए, यहाँ बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 2000 स्कूटर ड्राइवर, 4000 car driver and 6000 truck driver. The probability of an accident are 0.1, 0.3 and 0.15 respectively. One of the insured person meets with an accident. What is the probability that he is a scooter driver? बड़ी अच्छी बात। देखिए, हमने यहाँ पर बनाया, ये है स्कूटर ड्राइवर। कौन है ये? स्कूटर ड्राइवर। ये है स्कूटर ड्राइवर। यहाँ पर आपके हैं कार ड्राइवर, और यहाँ पर हमने बनाया ये ट्रक ड्राइवर। क्या है? ट्रक ड्राइवर। संख्या इनकी कितनी है? 2000 से क्या है? ट्रक ड्राइवर है, 4000 है कार ड्राइवर और 6000 है ट्रक ड्राइवर। ठीक है जी। ये आप ले लीजिए इसको E1, ये ले लीजिए E2, ये ले लीजिए E3। तीनों लोग सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं। इसमें से एक्सीडेंट होता है ना? एक्सीडेंट होता है। ये देखिए, ये यहाँ पर आप ऐसे पहुंचेंगे इस पर, तो यहाँ से PE1 की वैल्यू निकाल लीजिए आप। PE1 और क्या बेटा? PE2 और PE3। और ये एक्सीडेंट को आप A से लीजिए। क्या है? PA। ठीक है। तो यहाँ P क्या हो जाएगा? A/E1, P A/E2 और P A/E3। ठीक है। PE1 देखिए 2000 है और ये पूरा कितना है? 12 है, 12000 है ये। तो 2/12000 का मतलब कितना हो जाएगा? 1/6। PE2 4 में करेंगे तो 1/3 और यहाँ कितना हो जाएगा? 1/2। ठीक है। और इनकी प्रोबेबिलिटियाँ हैं आपकी 0.01 और ये कितना है? 0.03 और ये कितना है? 0.15 है कि नहीं? बस डायग्राम बना, उत्तर घर ले जाइए। इन्होंने कहा एक्सीडेंट होता है और वह एक्सीडेंट चालक स्कूटर चालक होगा, ये प्रोबेबिलिटी बताइए। ये नहीं, रिवर्स की बात कर रहे हैं। तो तहसील तुरंत हमने लिखा यहाँ P E1/A बराबर PE1 into P A/E1 डिवाइडेड बाई टोटल प्रोबेबिलिटी आएगी ना यहाँ। PE1 into P A/E1 प्लस PE2 into P A/E2 प्लस PE3 into P A/E3। क्यों जी? खत्म हो गई बात। बराबर PE1 की वैल्यू 1/6 इंटू E1 की वैल्यू क्या है? 0.01 डिवाइडेड बाई PE1 यही हो जाएगा। क्यों जी? 0.01 प्लस 1/3 इंटू 0.03 प्लस 1/2 इंटू 0.1। क्यों जी? इसको लिख सकते हैं आप कितना? 1/600 यहाँ पर डिवाइडेड बाई 1/600 प्लस यहाँ पर 1/100, 3 से कट जाएगा। ठीक है। अब प्लस यहाँ कितना बचेगा? 15/200। बात समझ रहे होंगे? बराबर 1/600 डिवाइडेड बाई एलसीएम कितना हो गया? 600। 1 प्लस 6 प्लस 45, 2 तियाँ 6, 15 तियाँ 45। ये कितना हो जाएगा? 1/600 डिवाइडेड बाई 45, 6 4 52, 52/600। ये कट जाएगा इक्वल टू 1/50। दिस इज योर आंसर। बस काम खत्म हो जाता है तुरंत। मतलब जैसे ही डायग्राम हमारा बनता है वैसे हमारा उत्तर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहा है। ए फैक्ट्री हैज 2 मशीन A एंड B। एक फैक्ट्री है, उसके बाद 2 मशीन है। एक मशीन A है और दूसरी मशीन क्या है? B है। ये B है। ये मशीन यहाँ लिख दीजिए। ये मशीन और ये क्या है? B मशीन है ना? अच्छा,
पास्ट रिकॉर्ड शोज दैट मशीन ए प्रोड्यूस 60% ऑफ द आइटम्स। मशीन ए जो है 60% आइटम्स को निकालती है, ठीक है जी। 60% यानी P(E1), इसको E1 मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिए E2 मान लीजिए। P(E1) इक्वल टू 60/100 और P(E2) बराबर क्या हो जाएगा 40/100। ठीक है बेटा, यहाँ कहाँ पहुँचना है आपको, डिफेक्टिव पर, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे P(D)/E1 है ना जी, और यहाँ दूसरा क्या लिखेंगे D/E2। बड़ी अच्छी बात, कितना परसेंट कर रहा है 2%, यानी 2/100 और 1% क्या कर रहे हैं, ये मशीन बी है। कह रहा ये डिफेक्टिव वाला जो है ये मशीन बी से आया है, ये देखिए। यानी आपको क्या निकालना है, P(E2)/D बराबर P(E2) इंटू P क्या भाई D/E2 हो गया कि नहीं, डिवाइडेड बाई क्या भाई, इसमें ए दिया है ना, P(E1) इंटू P D/E1 भाई उसमें दिया हुआ है, इसमें तो आप दोनों निकालिए जो दिया होगा। हम नहीं कह रहे हैं आपसे, ये कहा जा रहा है कि अगर मान लीजिए मशीन ए की बात आपकी बुक में दिया है, मशीन ए निकाल दीजिएगा, क्या करना है, ठीक है। ये P(E2)/D बराबर P(E2) इंटू P क्या भाई D/E2 डिवाइडेड बाई क्या है P(E1) इंटू P D/E1 प्लस P(E2) इंटू P D/E2। बहुत माहिर है सब में, क्यों, P(E2) क्या है 40/100 इंटू 1/100 डिवाइडेड बाई P(E1) 60/100 इंटू 2/100 प्लस 40/100 इंटू 1/100। ऊपर हो जाएगा 40/10,000, काटे उठेंगे नहीं। ये कितना हो गया 60 दूना 120, 120 और 40 कितना हुआ 160, 160/10,000। ये कट गया, नहीं 10,000 सब कट गया, ये कट गया, यानी 4/16 यानी 1/4। दिस इज योर आंसर, यही आपकी बुक का आंसर है भी, ठीक है। देखिए एक मिनट, देखिए डायग्राम बना कि क्वेश्चन लगा, पर डायग्राम बनाने की देरी है आपकी। जो आपने डायग्राम बनाया क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल एकदम मक्खन है, कुछ है नहीं उसमें। आगे की बात, आइए क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से देखिए। मिस्टर अभय, करा 2 ग्रुप्स आर कंप्लीटिंग फॉर द पोजीशन ऑफ द बोर्ड ऑफ द डायरेक्शन ऑफ ए कॉपरेशन, द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट एंड द सेकंड ग्रुप। देखिए यहाँ ग्रुप की बात कर रहे हैं ये, तो आप बना लीजिए ये क्या है, ये फर्स्ट ग्रुप क्या हो गया, ये फर्स्ट ग्रुप है ना। और यहाँ पर बात हमने किया किसकी, सेकंड ग्रुप। कॉलम बनानी है आपको, बस कॉलम बना लिए, क्वेश्चन से लग गया E1 E2, ठीक है ना। इन दोनों के माध्यम से ये न्यू प्रोडक्ट पर जा रहे हैं। न्यू मतलब हमने क्या लिख दिया P(N), इस बार N लिखा, ठीक है, बड़ी अच्छी बात। यहाँ पर हमने लिखा P(E1) और ये लिखा हमने P(E2), है ना। यहाँ लिखना पड़ेगा P(N)/E1 है ना, और इधर P(N)/E2 है ना, यानी E2 हो चुका है, N की प्रोबेबिलिटी, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के थ्रू निकलता है, ठीक है। अब आगे आइए, देखिए the first and the second group of win 0.6 and 0.4 respectively। देखिए यहाँ फर्स्ट लिखा है ना, तो क्रमशः आएगा, ये 0.6 है, ये कितना है 0.4, ठीक है। फर्दर if the first group win the probability of the introducing a new product to 0.7, ये क्या है 0.7, the corresponding 0.3, ये क्या है 0.3। if the second group in the second group win, second group अगर जीता है तो find the probability that the new produce introduced by the second group, यानी यहाँ से आया, कहाँ से आया second group, यानी क्या निकालना है P(E2)/N, क्यों जी, तो क्या हो जाएगा P(E2) इंटू P
एन अपान E2, क्यों जी, अपान PE1 इंटू पी एन अपान E1 प्लस PE2 इंटू पी एन अपान E2। बात अच्छी हो गई। आइए यहाँ चलते हैं। P2 की वैल्यू क्या है? P2 की वैल्यू है 0.4, है ना, इंटू इसकी वैल्यू 0.3 डिवाइडेड बाई 0.6 इंटू 0.7 प्लस 0.4 इंटू 0.3, क्यों जी मुस्कान? 4 3 12, 0.12 डिवाइडेड बाई 42 प्लस 0.12, क्यों जी? ये हो जाएगा 0.12 डिवाइडेड बाई कितना हुआ? 0.54। दोनों पॉइंट हटा दीजिए। 22/54 किससे कटने वाला है? पहले आप 3 से काट दीजिए। 3 चौका 12, 18 3 54, 2 दूना 4, 2 9 18। आंसर कितना विशाल? 2/9 इज द आंसर। देख पा रहे होंगे आप, जो डायग्राम बना उत्तर लगा। ये कह रहा, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं। सपोज ए गर्ल थ्रो ए डाई, एक गर्ल एक डाई को थ्रो करती है। शी गेट्स 5 और 6, अगर उसके डाई पर चाहे 5 आ जाता है अथवा 6 आ जाता है। तो मैं यहाँ 2 कॉलम बनाता हूँ। देखिए 2 डब्बे हमने यहाँ बनाया। यहाँ पर एक लगाया 5 और 6 गेट्स, वो 5 या 6 पाती है, ठीक है। दूसरे डब्बे में क्या पाती है? दूसरे डब्बे में क्या पाती है? 1 2 3 और 4 यस, वो पाती है, ठीक है। पाती है इतना। अच्छा, जब 5 6 पाती है तो सी टॉसेज ए कॉइन 3 टाइम्स, तो एक सिक्के को 3 बार टॉस करती है। क्या करती है? कोई कॉइन है, इसको ये कितनी बार? 3 टाइम्स टॉस करती है। तो पूरा सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा? 8। ये जान रहे हैं आप? पूरा सैंपल स्पेस 8 हो जाएगा। अभी वहीं छोड़ते हैं इसको, वहीं छोड़ते हैं इसको। बड़ी अच्छी बात। आई नोट सी नंबर ऑफ हेड, जब वो 3 बार सिक्का उछाल लेती है तो उसमें हेड की संख्या को नोट कर लेती है, ठीक है। इफ सी गेट्स 1 2 3 और 4, सी टॉस ए कॉइन वंस, तो एक कॉइन को एक ही बार टॉस करती है, जिस पर 2 रिजल्ट आएंगे, हेड अथवा टेल, ठीक है। वेदर ए हेड और टेल इज ऑब्टेन्ड इफ सी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली 1 हेड। ये देखिए यहाँ कह रहे हैं एग्जैक्टली 1 हेड, केवल एक हेड पाते हैं तीनों ट्रांसों पर। तो देखिए आप जब चलेंगे यहाँ पर, अच्छा क्या पूछ रहे हैं? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी थ्रू 1 2 3 विद द डाई। आइए, यानी ये नीचे वाली की बात कर रहे हैं। तो मैंने बोला था कि अगर कुछ लिखने की बात यहाँ नहीं आवे तो पी ए लिख दीजिए, बोला था नहीं आपसे? अच्छा, ये मान लीजिए ये 5 6 आना E1 हो और ये है आना क्या हो? E2 हो। तो यहाँ पर PE1 यही तो निकालेंगे, और इधर क्या निकालेंगे दुर्गा जी? PE2। इधर PA/E1, इधर PA/E2। ध्यान से इसको देखेंगे, एग्जैक्टली 1 हेड की बात कर रहे हैं। यहाँ इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 6 रिजल्ट हैं, 2 आ रहे हैं, यानी 2/6 इक्वल टू कितना? 1/3। इधर कितना आएगा? 4/6, यानी क्या? 2/3। क्यों जी? ये मैंने इन जो नंबर्स हैं इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल दिया। इधर चलते हैं। इधर कह रहे हैं कितने रिजल्ट आएंगे? 8 है ना। अब देख रहे हैं एग्जैक्टली 1 यानी तीनों ट्रांसों पर हेड हेड आवे, तो ऐसे सिचुएशंस कितने हो जाएंगे? 3 हेड आएंगे। अरे भाई ये आ रहा 3 हेड, तो यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 3/8। और यहाँ पर एक बार सिक्के को ट्रांस कर रहे हैं, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ कितनी हो जाएगी? 1/2। ठीक है, यहाँ से यहाँ जाना है आपको। कहाँ जाना है? यहाँ से यहाँ जाना है। देखिए 1 2 3 और 4 यहाँ जाना है। यहाँ जाने का क्या मतलब है? PE2/A की बात कर रहे हैं। क्या हो जाएगा? PE2 इंटू PA/E2। क्यों जी? डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे? PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू क्या? PA/E2। मुस्कान, ये हो गया।
दिस विल बी इक्वल टू, ऊपर यही लिख देते हैं, पी E2 कितना है 2/3 इंटू पी ए अपॉन E2 1/2 डिवाइडेड बाई पी E1 1/3 इंटू 3/8 प्लस 2/3 इंटू 1/2। ये 2 कट गया, ये 3 कट गया, क्यों जी? यहाँ से भी 2 कट गया, क्या मिला यहाँ? ऊपर क्या बचा हुआ है? ऊपर बचा हुआ 1/3 डिवाइडेड बाई यहाँ 1/8, क्या बचा 1/8 प्लस इधर 1/3, क्यों जी? ये कितना हो जाएगा 1/3 अपान इन दोनों का लघुत्तम 24, तो 8 3 24, 3 आ गया, क्यों? अब 8 यानी क्या हुआ 1/3 इंटू 24/11, क्यों जी? 3 से काट दिए, 3 8 24 यानी 8/11। दिस इज योर आंसर। आया है आंसर? बोले भाई आंसर आ गया? ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। क्या रहा है, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन 11 की बात कर रहे हैं। ये मैन्युफैक्चर है 3 मशीन ऑपरेटर ABC, बना लेते हैं भाई। ये मशीन ऑपरेटर है A, ये क्या है B, और ये क्या है राजकुमार C। इसको ले लीजिए E1, ये ले लीजिए E2, ये ले लीजिए E3, ठीक है। यहाँ से हम ये देखिए बाई डायग्राम से हम कहाँ पहुँचेंगे, यहाँ पहुँचेंगे ना। किस पर पहुँच रहे हैं नोट कर लें, ठीक है। क्या कर ये डिफेक्टिव पर पहुँच रहे हैं, यानी क्या ये PD की बात है, ठीक है ना। यहाँ पर हो जाएगा सौम्या PE1 PE2 और यहाँ PE3 की बात हो गई। देखिए PE1 कितना है 50% है ना, 50% देखिए, यानी 1/2, क्यों जी 50%, या आप 50/100 ही कर दीजिए इसको, कितना है ये 50/100, और दूसरा वाला कितना है 30/100, और ये क्या है 20/100, होगा ही 20/100, ठीक है। यहाँ से P/E1 की बात हो रही है, ये बराबर किसके हो जाएगा, कहाँ 1%, ये प्रोड्यूस 1%, कितना हो जाएगा 1/100, और यहाँ पर P/D/E2 ये कितना है 5, हाँ 5 और 7 है 5/100, और इधर P/D/E3 ये कितना है बेटा 7/100, ठीक है। काम हमारा डायग्राम बन चुका है। कह रहा है एट द टाइम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय A, कि A के द्वारा प्रोड्यूस हुआ है, इसकी बात कर रहे हैं। यानी तुरंत क्या निकालना है आपको, P/E1/D बराबर PE1 की वैल्यू कितनी है 50/100 इंटू 1/100 डिवाइडेड बाई, सबको एक साथ लिख दीजिए 50/100 इंटू 1/100 प्लस 30/100 इंटू 5/100 प्लस 20/100 इंटू 7/100, क्यों जी? ये बात तो हो गई यहाँ पर। आगे की बात, दिस विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 50/10,000, क्यों जी डिवाइडेड बाई यहाँ पर हो जाएगा 50/10,000 प्लस यहाँ 30 × 150, क्यों जी 150 क्या 10,000 प्लस 20 × 7 140, 140/10,000, क्यों जी कितना हो जाएगा 50/10,000 डिवाइडेड बाई 200 और 340, क्यों जी 340/10,000, ये तो कट गया 50/340, कितना आंसर आया है 5/34। दिस इज योर आंसर। जरा आंसर को मिला लीजिए, सही है। देख रहे हैं ना, थोड़ा सा अगर आप डायग्राम से रिप्रेजेंटेशन आपने कर दिया तो क्वेश्चंस का उत्तर कुछ नहीं है, इसमें सिंपल कैलकुलेशन है जो हम क्लास 6, 7, 8 में करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। कह रहा है ये कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज लॉस्ट। 52 कार्ड्स था, इसमें से एक कार्ड जो है गायब हो गया। एक कार्ड क्या हो गया, गायब हो गया।
टोटल कार्ड अब कितने बचे? 51 कार्ड। क्यों जी राजकुमार? 51 कार्ड्स बचे इनके पास। ठीक है, अच्छा। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स, यानी 51 कार्ड्स जो बचे, कार्ड्स ऑफ द पैक, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, 2 कार्ड्स इसमें से निकाले जाते हैं। किसमें से? 51 से 2 कार्ड्स निकाले जाते हैं। एंड आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड, और दोनों क्या होते हैं? डायमंड पाए जाते हैं, मतलब दोनों ईंट के पत्ते होते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द लास्ट कार्ड बीइंग ए डायमंड। देखिए वहां से क्लियर हुआ कि हमको कौन कौन सा कॉलम बनाना है। 2 कॉलम की बात हम यहाँ करेंगे। ये देखिए यहाँ लिखेंगे, देखिए गेटिंग डायमंड कार्ड, कौन सा पारा है? डायमंड कार्ड, ठीक है। और यहाँ पर गेटिंग नो डायमंड कार्ड, नो डायमंड कार्ड, जहां ये डायमंड कार्ड नहीं पाएंगे। बात समझ रहे हैं ना? 2 चीजें हो गई। एक वाले इवेंट को हमने E1 माना और दूसरे वाले इवेंट को क्या लिया? E2 लिया। बड़ी अच्छी बात। अब मैं चला कहां पर चला? डायमंड वाले पर चला। कहाँ चला? डायमंड वाले पर, DPD पर चला, माने P में डायमंड वाला कार्ड लिखा है ना। आर ड्रॉन एंड फाउंड टू बी बोथ डायमंड, डायमंड मिल रहा है ना, हमने डायमंड लिख दिया। आइए P1 की बात करेंगे और PE2 की बात करेंगे। यहाँ क्या बात करेंगे? D/E1, हाँ D/E1 की बात करेंगे और इधर D/E2 की बात करेंगे। बड़ी अच्छी बात करेंगे आप। ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ डायमंड कार्ड मिलने की प्रोबेबिलिटी। तो डायमंड कार्ड कितने होते हैं? 13। तो डायमंड 13 होते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 13/52, यानी क्या? 1/4 मिल गया आपको। अच्छा, यहाँ नो डायमंड कार्ड, यानी 13 हट जाएंगे, कितने बचेंगे? 39/52, यानी दिस विल बी इक्वल टू 3/4। अब यहाँ क्या कह रहे हैं? एक कार्ड खो चुका है। कितने कार्ड मिलने हैं? 2, डायमंड के 2 कार्ड। यहाँ क्या है? गेटिंग डायमंड कार्ड, या आप यहाँ लिख लीजिए लास्ट डायमंड कार्ड खो गया। अरे भाई ये हो सकता है ना कि डायमंड कार्ड एक पत्ता खोया है, वो खोने वाला पत्ता डायमंड का ही पत्ता हो। तो अब तो उसमें कितने पत्ते बचे? 12। तो ये देखिए यहाँ पर हम कॉम्बिनेशन यूज करेंगे 12C2। 12 पत्तों में कितना पत्ते कॉम्बिनेशन चाहिए? 2 पत्ते का, अपान पूरा पत्ता कितना है? 51C2। ये भाई 51 तो बचे थे। अब मैं यहाँ चला, यहाँ तो है गेटिंग नो डायमंड स्टार्ट। अब तो डायमंड कार्ड्स यहाँ लिखेंगे लास्ट, यहाँ कर दीजिए कि डायमंड का पत्ता यहाँ नहीं खोया है, दूसरा कोई पत्ता खोया है। भाई दूसरा कोई पत्ता खो गया है, डायमंड नहीं खोया है। तो डायमंड जब नहीं खोया है यहाँ, तो डायमंड के कितने पत्ते हैं? 13 में से आपको 2 चाहिए, और यहाँ कितना चाहिए? 4 चाहिए। ठीक है, ये 51C2। इतनी बात हमारी समझ गए। ठीक है। लास्ट कार्ड बीइंग ए डायमंड कार्ड, यानी ये कहाँ की प्रोबेबिलिटी? यहाँ की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं। यानी जब हम बात करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? P(E1/D), किसकी बात? E1/D की बात कर रहे हैं। हो जाएगा P(E1 × P), क्या भाई? D/E। क्यों जी राजकुमार? डिवाइडेड बाई P(E1 × P) D/E1 प्लस P(E2 × P) D/। तो बड़ी अच्छी बात, सबकी वैल्यू पुट करके हम सॉल्व कर देते हैं। P(E1) की वैल्यू कितनी है? 1/4 इंटू इसकी वैल्यू बेटा 12C2 अपान 51C2। क्यों जी? डिवाइडेड बाई, इधर तो यही हो जाएगा 1/4 इंटू 12C2 अपान 51C2 प्लस कितना? 3/4 है ना जी, इंटू
13C2 बटे क्या भाई 51 C2। क्यों जी, हम सॉल्व कर लेते हैं इसको अलग अलग। आइए 12C2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो होता है फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 10। 10 ये कितना हो जाएगा 12 गुणे 10, नहीं 12 गुणे 11, 12 गुणे 11, बाकी है 10 कट गया, बटे कितना 2, 2 छक्का 12 यानी 11 छक्का 66, यहाँ 66 आया हुआ। ठीक है, बड़ी अच्छी बात। ऊपर 51C2 की बात कर लें, 51C2 हो जाएगा फैक्टोरियल 51 बटे फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 49। क्यों जी, ये हो जाएगा 51 गुणे 50 बटे क्या 2, ये कट जाएगा, कितना होगा 51 गुणे 25, मिला ना। ऊपर हम लिख देते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ क्या हो जाएगा ये, यहाँ पर 1/4 इंटू यहाँ कितना आया है 66 अपान नीचे कितना आया है 51 इंटू 25। अरे भाई इसकी बात है, समझ रहे हैं ना, इसमें भी वही आ जाएगा क्योंकि वही चीज रहती है ना, 16 अपान 51 इंटू कितना 25। क्यों जी, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3/4 13C2, 13C2 को लेंगे तो 13 गुणे 12 13 छक्का 78 आएगा। देखिए 13 फैक्टोरियल 13 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 11 घटेगा ना, तो क्या बचेगा 13 गुणे 12 बटे क्या 2, 2 छक्का 12 13 छक्का 78 इंटू 78 डिवाइडेड बाय, यहाँ 51C2, 51C2 वैल्यू अभी आप निकालें, हाँ ये हो जाएगा 51 इंटू 25। काम खत्म हो रहा है। अच्छा भाई अच्छी बात। अब हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ देखिए 66 डिवाइडेड बाई 4 गुणे 51 गुणे 25 हो गया ना, डिवाइडेड बाई यहाँ कितना हो जाएगा 66 बटे 4 गुणे 51 गुणे 25। क्यों जी, प्लस यहाँ 24 के 4 हासिल 2 और 3 7 21 2 23। क्यों 4 गुणे 51 गुणे 25। क्यों जी, ये हो जाएगा 66 अपान, इनको जोड़ी दोनों को, 4 10 के 0 हासिल 1, 6 3 9 1 10 2 1 3 300 यानी 33 अपान 150। दिस इज योर आंसर। आंसर देखिए कितना आया है, नहीं 3 से अभी भी कटेगा, 11 आया है क्या ऊपर, 11 अपान 50 आंसर है क्या, 11 अपान 50 दिस इज योर आंसर। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, हम इसको बहुत ध्यान से देखेंगे और इस क्वेश्चन को बिल्कुल रगा कर रखेंगे ताकि जब एग्जामिनेशन में आ जाए तो गलती होने के चांसेस न हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।